हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टेप पर। दोस्तों, आज जानेंगे हम त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल होता क्या है और इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। आइए ट्रायंगल के बारे में पहले हम लोग चित्र से समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है और इसके डिफिनेशंस को देखते हैं। देखिए, ट्रायंगल होता है तीन भुजाओं से बने हुए एक घेरी आकृति, यानी तीन साइड से बना हुआ एक घिरा हुआ आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये शेप आप देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगुलर शेप है। इसमें तीन साइड हैं, और इन्हीं तीनों साइड से बने हुए एक बंद आकृति को, यानी एक बंद रहना चाहिए। वैसे तो तीन साइड इसमें भी है, लेकिन ये एक बंद आकृति नहीं है, इसलिए त्रिभुज नहीं हो सकता है। तीन भुजाओं से, तीन साइड से बनी हुई एक बंद आकृति, बंद शेप रहेगा, वो ट्रायंगुलर शेप कहलाती है, यानी ट्रायंगल त्रिभुज कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या, कितने कितने साइड होते हैं, कितने कितने एंगल्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके नाम के अकॉर्डिंग जानते हैं। एक सुंदर सा ट्रायंगल यहां बनाते हैं और इस ट्रायंगल में हम लोग एक नाम देकर तब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ट्रायंगल में हमने एक नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी और यहां हमने लिखा सी। अब ध्यान से देखेंगे कि इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है। तो पहली जो चीज है वो है साइड। ये साइड कहलाती है। ये जो तीन साइड आपको दिख रहा है, बस इन्हीं तीनों साइड से बना है ये ट्रायंगल। तो अगर पहली आती है भुजा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साइड, और ये साइड है तीन। और ये तीन साइड कौन कौन है इसके नाम से हम लोग देखते हैं। एक है ए बी, एक है बी सी और एक है सी ए, या ए सी भी पढ़ा जाता है। ये तो साइड हो गया। अब ट्रायंगल में तीन एंगल भी होते हैं, यानी तीन कोण होते हैं। अब ये तीनों कोण आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये तीनों कोण है यहाँ। अब इन तीनों कोणों का नाम लिखेंगे तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि कितने कोण होते हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। ये तीनों कोण कौन कौन से हैं? एक तो बनेगा एंगल ए, एक बनेगा एंगल बी और एक बनेगा एंगल सी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें शीर्ष होता है, यानी वर्टेक्स भी होता है। अब ये वर्टेक्स क्या होता है, जरा ध्यान से समझते हैं कि अगर कोई दो साइड मिलकर एक एंगल बना तो अंदर से तो ये एंगल बन गया, लेकिन यही बाहर से वर्टेक्स कहलाता है। बस यहीं भी देखेंगे कि दो साइड जब मिला, अंदर से तो एंगल बना लेकिन बाहर से ये वर्टेक्स हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी दो साइड मिल रहा है तो बाहर से वर्टेक्स बनेगा, और यहाँ भी दो साइड मिल रहा है तो बाहर से वर्टेक्स यानी शीर्ष बनेगी। आइए ध्यान देखते हैं कि शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष को हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, और ये वर्टेक्स भी तीन होते हैं। कौन कौन से, तो इनका नाम लिखे हैं। एक होता है ए, एक है बी और एक है सी, यानी ये तीन वर्टेक्स होते हैं इस ट्रायंगल में। तो कोई भी इस दुनिया का कोई भी ट्रायंगल होगा, उसमें केवल तीन साइड, तीन एंगल और तीन ही वर्टेक्स होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल होते कितने टाइप के हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीजों का कुछ ना कुछ टाइप होता है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। इन पर जानते हैं कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं और उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो ट्रायंगल में दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहला उसका साइड और दूसरा उसके एंगल, पहला उसका साइड और दूसरा उसके एंगल। अब जानते हैं कि त्रिभुज के जो टाइप होते हैं, ट्रायंगल के जो टाइप होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पहला जो टाइप होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग त्रिभुज के टाइप्स को बताते हैं, वो पहला है इसके साइड के अकॉर्डिंग टू हिज साइड, अकॉर्डिंग टू इट्स साइड, यानी भुजा के हिसाब से।
भुजा के हिसाब से। तो भुजा के हिसाब से किसी भी ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। भुजा के हिसाब से किसी भी ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है समबाहु त्रिभुज। जिसमें पहला है समबाहु त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहा जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो याद रखना कि समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होती है जिसके तीनों साइड का जो माप है ना वो बराबर हो, जिसके तीनों साइड का लेंथ बराबर हो, तीनों साइड की माप बराबर हो। यानी जिसके तीनों साइड बराबर होंगे, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का और ये भी 5 सेंटीमीटर का। इसका तीनों साइड इक्वल है, इसके तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, इसीलिए इनके तीनों साइड बराबर हो गए। तो यही समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। यानी इसके तीनों साइड बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके तीनों साइड या तीनों भुजा बराबर होगा। या इंग्लिश में लिखे तो 3 साइड्स आर इक्वल। इनके तीनों साइड बराबर होंगे। दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा जो इसका साइड है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको हम लोग इंग्लिश में अगर जाने इसे सिस्कोइड ट्रायंगल बोलते हैं। हाँ, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज इसका दूसरा टाइप है। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ये देखते हैं। जिस त्रिभुज के केवल 2 साइड बराबर हो, यानी जिस त्रिभुज के 2 साइड का लेंथ इक्वल होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाएगी। जैसे देखिए ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ गौर से देखिए कि यहाँ इसका दोनों साइड इक्वल है, इसका 2 साइड इक्वल है और ये तीसरा साइड अलग है इससे। तो ये जो 2 साइड इक्वल है बस यही ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसके समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर था और समद्विबाहु त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं बराबर थी। लिखेंगे कि 2 भुजाएं बराबर होंगी, यानी बोथ, या इसको लिख सकते हैं 2 साइड्स आर इक्वल। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के आइसोस्केल ट्रायंगल के 2 साइड केवल बराबर होते हैं। अब इसका तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। और ये विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसके तीनों साइड आपस में कोई नहीं मिलता, यानी जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं। जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाते हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज। यानी इसके तीनों साइड अलग अलग। आइए एक एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख पा रहे हैं इसके तीनों साइड में कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड अलग अलग है। अब जिस त्रिभुज के तीनों साइड अलग अलग होंगे उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी इसके बारे में लिखें तो कोई भुजा बराबर नहीं होगा, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। यानी इसके बारे में देंगे एनी साइड
आर नॉट इक्वल, यानी इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि तीनों भुजा अलग अलग होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि तीनों भुजा में कोई भुजा बराबर नहीं होती। यानी अब त्रिभुज के भुजा के हिसाब से हमने तीन टाइप को पढ़ा, जिसमें पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अगर इसी को इंग्लिश में समझे तो पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केल ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल होता है। अब इसके बाद हम लोग जरा दूसरा टाइप पर देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग टू साइड, अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू हिज एंगल, यानी इसके एंगल के हिसाब से कितने टाइप होते हैं।